रमेश कुमार बिन और आज हम पॉलिटी के क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे और आज हम बेसिक से समझेंगे पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी क्या होती है, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था कैसे चलती है। और इस हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे इंडियन पॉलिटी बोलते हैं। तो इसमें जब हमारा भारत का स्वतंत्रता मिली, जब हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली, तभी तो हमारे राजनेताओं ने डिमांड किया कि हम खुद का एक संविधान बनाएंगे जिसके अनुसार से हमारा पूरा देश उसी के इर्द गिर्द चलेगा और उसी के अंडर काम करेगा। तो उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन पॉलिटी। तो इसमें दो सेक्शन होता है। एक तो जब मूल संविधान होता है, एक आधुनिक संविधान होता है। तो मतलब इसमें दो सेक्शन हम डिवाइड कर दिया गया है, एक मूल संविधान, एक आधुनिक संविधान। और इसमें क्या किया गया है, जब हमारा संविधान बन रहा था तो इसमें जो कुछ मूल चीज़ें थी और जब अभी तक जितना बदलाव हुआ है संविधान में उसके बारे में समझाया जाएगा यहाँ पर। मूल संविधान मतलब कि जिनकी अनुसूचियाँ, भाग, अनुच्छेद, संशोधन, मतलब कि जो संविधान में चीज़ें हैं, तो अनुसूचियाँ, भाग और अनुच्छेद और संशोधन। मूल संविधान में क्या था कि अनुसूचियाँ 8 हैं और आपके भाग 8 थी और भाग आपके 22 थे और अनुच्छेद 395 थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा वैसे वैसे हमारे देश को कुछ कानून और कुछ नियम की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमें संविधान का संशोधन करना पड़ा और चीज़ों को बढ़ानी पड़ी। तो जैसे अब जाके हमारा संविधान हो चुका है, अब जाके हमारा संविधान में कुछ चीज़ें बढ़ चुकी है। जैसे आपका हो गया कि पहले थी आपकी अनुसूची 8 थी, अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है। पहले आपकी अनुसूची 8 थी, अब कितनी हो गई है, 12। पहले आपका भाग 22 था, अब कितने हो गए, भाग आपके 25 हो चुके हैं। उसी तरह आपके देखिए अनुच्छेद, पहले आपके अनुच्छेद कितने थे, 395 थे, लेकिन अब कितना होंगे, लगभग 470 के अकॉर्डिंग हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 470 के अकॉर्डिंग हो चुके हैं। तो इसी तरह जैसे भाग कहाँ कहाँ बढ़े हैं देख लिया जाता है। जैसे भाग 4A, भाग 9A, भाग 9B, भाग 14A, तो ये सब भाग बढ़ बढ़ के 25 हो गए। पहले 22 थे, अब बढ़ के 25 हो चुके हैं। ये 4 बढ़े थे और भाग 7 को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, इसलिए टोटल भाग आपके 25 बन गए। तो अब हम इसके आगे देखते हैं चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड देखा जाता है, देख लिया जाए नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें हमारे स्टार्टिंग में संशोधन 0 थे, मतलब कोई संशोधन नहीं होता, लेकिन अब हमारा संशोधन कितने हो चुके हैं, 105 हो चुके हैं। अभी फिर देखा जाए कि आपके नोट के रूप में मैंने PDF में दिया है। नोट क्या है, संविधान अपनाया गया, कब अपनाया गया, आपका 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, अपने संविधान को अपनाया गया था। लेकिन लागू पूर्ण रूप से कब किया गया था, जब हमारा अपनाया गया था संविधान, तो उस समय 16 आर्टिकल काम कर रहे थे। उस समय आपके 16 आर्टिकल काम कर रहे थे और जब हम पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब से हमारा पूरा आर्टिकल काम करने स्टार्ट कर दिए थे। तो पूछेगा कि कब हमारा संविधान अपनाया गया, तो क्या बताएंगे 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, लागू किया गया था, आपका अपनाया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1949 को आपको पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो पूछेगा यहाँ से कि हाँ बताइए कि कानून या विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, विधि दिवस मनाते हैं। तो इसलिए अब हम अगला स्लाइड देखते हैं। ये मेरा क्लास नोट है और इसको हम पूर्ण रूप से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और पूरी इसी तरह हम पॉलिटी का लेक्चर डालेंगे और आप लोग देखते रहिएगा। फिर देखिए हम अगला स्लाइड देखते हैं। अब आता हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत।
इसमें क्या होता है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में होता क्या है कि जो जो हमारा संविधान बना है कुछ देशों के संविधान से लिया गया है, कुछ चीज़ें यहाँ से जोड़ी गई हैं, अलग अलग देश से संविधान से उठाकर हमारे संविधान में जोड़कर, इसलिए सबसे बड़ा संविधान हमारा लिखित संविधान है। और देखते हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में, क्या हमारे संविधान में इसकी योगदान था अमेरिका के संविधान से। तो इसमें हमारा देखिए, पहला यहाँ से लिया गया है, यहाँ से पहला चीज़ लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आपका लिया गया है मौलिक अधिकार। पहला आपका मौलिक अधिकार, दूसरा आपका प्रस्तावना, तीसरा आपका राष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति का पद। तीनों चीज़ कहाँ से लिया गया है, आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से देश से हमारे अपने संविधान में लिया गया। तो पहला क्या है, मौलिक अधिकार, दूसरा क्या है, प्रस्तावना, तीसरा क्या है, राष्ट्रपति का पद और उप राष्ट्रपति का पद, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब कि जो राष्ट्रपति हमारे सर्वोच्च पद पर बैठेगा, हमारे देश का सबसे प्रथम पद पर बैठेगा, और तो उस क्या होगा, वो निर्वाचित होके आएगा। और उसके बाद और क्या है देखते हैं, हाँ, वित्तीय आपातन प्रस्तावना, वित्तीय आपात प्रस्तावना भी हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन भी हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। और क्या है, राष्ट्रपति का महाभियोग या न्यायाधीशों का निलंबन भी हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। और न्यायपालिका की सुरक्षा भी हम कहाँ से लिए गए हैं, आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। तो ये सब सारे आपके हम लिए गए हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, सारी चीज़ें लिया गए हैं। कौन कौन से चीज़ लिया गया है, आपके मौलिक अधिकार, प्रस्तावना के विचार, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, वित्तीय आपात प्रस्तावना, न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग, और न्यायपालिका की सर्वोच्चतम। ये सारे 7-8 पॉइंट हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अपने संविधान में लिया गया। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है आपका नेक्स्ट स्लाइड है, अगला देश है हमारा ब्रिटेन। कौन सा है अगला देश? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देश से हम क्या क्या लिए गए हैं, अब इसके बारे में हम समझेंगे पूर्ण रूप से। तो ब्रिटेन देश से हम लिया गया है, ब्रिटेन देश से लिया गया है आपका नागरिकता। क्या क्या लिया गया है? नागरिकता लिया गया है, और उसके बाद नागरिकता लिया गया है, और उसके बाद संसद प्रणाली लिया गया है, मंत्रिमंडल लिया गया, प्रधानमंत्री का पद लिया गया है, और विधि निर्माण करने की शक्ति ली गई है, और विधि का शासन लिया गया है। ये सारे चीज़ आपके ब्रिटेन देश से सारे चीज़ लिया गया है। एक बार और देख लेते हैं। ब्रिटेन से आपका लिया गया है, ब्रिटेन देश से लिया गया है आपका नागरिकता, एकल नागरिकता, जो आपके आर्टिकल 5 से 11 के बीच में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व, तीसरा आपका संसदीय प्रणाली, चौथा मंत्रिमंडल, फिर राष्ट्रपति का पद, विधि के निर्माण का प्रावधान, और संसद की सर्वोच्चता, और आपके विधि का शासन, और न्यायिक रीट। ये सब आपके ब्रिटेन देश से या इंग्लैंड देश से लिया गया है। और ये सारे आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए हैं कि इस ब्रिटेन देश से इतने सारे चीज़ें अपने संविधान में लिया गया है। तो हम अगला देखते हैं, अगला नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगला हमारा आपका देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लिया गया है, बहुत सारी चीज़ लिया गया है।
यहाँ से जैसे आपकी प्रस्तावना की भाषा क्या रहेगी, समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऐसी सूचियाँ हमारी 3 होती हैं, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। संघ सूची, राज्य सूची, ये सब हम यूएस कंट्री से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। बट हमारा समवर्ती सूची लिया गया है कि आपका समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो हमारे संविधान में प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। आर्टिकल 108 में इसका पूर्ण रूप से एक्सप्लेन ब्यौरा दिया गया है। और इसका अंतराल आपका 6 माह तक रहता है। मान कि 6 माह के अंतराल हमारा जैसे कोई भी लोकसभा राज्यसभा में कोई सत्र स्टार्ट नहीं होता है तो उसको संयुक्त दोनों को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा दोनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अपन लोग स्पीकर मतलब कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पूरा दोनों ज्वाइंट को लेकर सारे अध्यक्षता करता है आर्टिकल 108 के तहत। फिर उसके बाद फिर आपका ऑस्ट्रेलिया में कहा है केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध को भी हम ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। व्यापार के नियम भी हम ऑस्ट्रेलिया देश से लिए गए हैं कि कैसे हम व्यापार करेंगे। और उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है। देखिए, प्रस्तावना की भाषा, आपके समवर्ती सूची, आपके राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन, केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध और व्यापार के नियम, ये सब आपके लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। चलते हैं अगला कंट्री देखते हैं। अगला आपका कंट्री देखते हैं हम लोग। अगला आपका हमारा कंट्री आ गया आयरलैंड। आयरलैंड से बहुत काफ़ी चीज़ें ली गई हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपके इसको हम आर्टिकल 36 से और 51 के बीच में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को जो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की विधि होगी कहाँ से लिया गया है, आपके आयरलैंड से लिया गया है। और कैसे राष्ट्रपति चुन के आता है, सारे व्यवस्था इसी आयरलैंड से लिया गया है। कि तो एक नोट के रूप में मैंने लिखा है, जैसे आपके दिया एकल संक्रमणीय पद्धति या अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, आर्टिकल नंबर 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो विधि है उस आर्टिकल में रखा गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कौन सी पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति या अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। तो ये सब आपके इस प्रावधान को हम आयरलैंड से लिया गया है। तीसरा पॉइंट है आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों की नियुक्ति, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान हम आयरलैंड से लिए गए हैं। जैसे राज्यसभा, लोकसभा 2 सभा होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, मैक्सिमम 250 सदस्य होते हैं। तो उसमें से आपके 238 सीट क्षेत्रीय से, जैसे क्षेत्र में जितने हैं सीटें से वहाँ से सदस्य सेलेक्ट करके आपको डाला जाता है राज्यसभा में। बट 12 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे आपके बड़े बड़े क्षेत्रों से, जैसे आपके संस्कृत क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, आपके खेल के क्षेत्र से, मतलब कि हर क्षेत्र से जो लेजेंड लोग होते हैं, इसलिए राज्यसभा में रखा जाता है। क्योंकि वो परमानेंट बॉडी है और वो कभी इसको हम स्थगित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर 2 साल के अंतराल पर 1/3 सदस्य को निष्कासित किया जाता है और चुनाव करके अलग अलग स्टेटों से उनका हम उसमें फिल करते जाते हैं सदस्यों को। तो उसी तरह लोकसभा में आपके कुल कितने सदस्य होते हैं, टोटल 552 सदस्य होते हैं। मैक्सिमम सदस्य 552 होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 545 हैं। और इसमें 2 एंग्लो इंडिया भी सिलेक्ट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन अब उसको हटाकर SC और ST का लोगों को सिलेक्ट किया जाता है आर्टिकल अब 103वां संशोधन के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं कुछ आगे देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या और लिया गया है हमारा। देखिए, आयरलैंड से आपका अगला क्या है,
राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान भी हम आयरलैंड से लिया गया है। तो जैसे राष्ट्रपति का पहला सम्मान देने का अधिकार क्या है? सबसे बड़ा सम्मान है आपका नागरिक सम्मान। नागरिक सम्मान जैसे हमारे सामने डिस्प्ले पे दिखा है, 4 सम्मान होते हैं नागरिक सम्मान। जैसे आपके हो गया भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न, पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री। ये सब ये सब भारत के नागरिक सम्मान पुरस्कार हैं। जो आपके सबसे बड़ा पुरस्कार आपका भारत रत्न है, उसके बाद सेकंड है पद्म भूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। इसमें सबसे मेन बात है कि इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है, एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है और आपको कह दिया जाता है कि आप हमारे भारत के सबसे मोस्ट और श्रेष्ठ नागरिक हैं। तो ये सर्टिफिकेट द्वारा देकर इनको सम्मानित किया जाता है। जैसे आपका अगला देता है राष्ट्रपति ने खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो ये आपका दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। पहले राजीव गांधी था, अब इसका क्या नाम बदल कर रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। अब हर साल नोट के रूप में मैंने दिखाया है, हर साल खेल दिवस, हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को 2005 से मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये सब आपके 29 अगस्त 2005 1905 से 1905 से इनके द्वारा मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को ही हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और आगे देखते हैं हम स्लाइड। आगे हमारा स्लाइड है राष्ट्रीय फिल्म सम्मान। राष्ट्रीय फिल्म सम्मान जो भी है उसको हम पुरस्कार के जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद बहादुरी पुरस्कार और बहादुरी सम्मान के रूप में भी हम 2 तरह के बहादुरी के क्षेत्र में हम पुरस्कार देते हैं। जैसे आपका युद्ध समय में और उसके बाद एक शांति के समय में इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे युद्ध के समय जो भी सैनिक, जो भी जो भी सैनिक हमारे उत्कृष्ट कार्य किए होते हैं, जो श्रेष्ठ कार्य किए होते हैं, उनको हम पुरस्कार दिया जाता है। जैसे आपका हो गया युद्ध के समय। और हम देखते हैं बहादुरी सम्मान में युद्ध समय में कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, जो शांति के समय में कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो युद्ध के समय जो भी हमारे सैनिक, हमारे भारत के सैनिक जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनके लिए हमें दिया जाता है। जैसे सबसे बड़ा आपका युद्ध पुरस्कार में परमवीर है, सम्मान है, और उसके बाद परमवीर, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। तो मतलब कि परमवीर चक्र मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो लोग उत्कृष्ट हो जाते हैं, अपने मतलब उत्कृष्ट कार्य करते हैं, जैसे अपने ज़िंदगी का एक आहुति दे देते हैं, जैसे अपने प्राण अपने देश के लिए दे देते हैं, उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। और उसके बाद महावीर, फिर वीर चक्र। तो सबसे बड़ा परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। ये आपके सबसे आपके युद्ध के समय देने वाले पुरस्कार हैं। उसके बाद शांति के क्षेत्र में पुरस्कार देने वाले आपके अशोक चक्र है सबसे बड़ा पुरस्कार, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। ये सब आपके बहादुरी का सम्मान भी किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगला देश है आपका फ्रांस देश। फ्रांस देश से आपका कई चीज़ें ली गई है, जैसे स्वतंत्रता का विचार, समानता का
स्वतंत्रता का विचार, समानता का विचार और आपके लिया गया है बंधुता का विचार और गणतंत्र राज्य का विचार। जैसे आपका पहला पॉइंट स्वतंत्रता का विचार, दूसरा पॉइंट समानता का विचार, तीसरा पॉइंट बंधुता का विचार, चौथा पॉइंट गणतंत्र राज्य का विचार। स्वतंत्रता का विचार मतलब कि जो फ्रीडम की आपकी, जो आपके बोलने चलने और विचार करने की स्वतंत्रता दी जाए। समानता में आपको सम्मान दिया जाए और बंधुता का मतलब भाईचारा एक दूसरे से रखा जाए। तो ये सब आपका विचार फ्रांस देश से लिया गया है। गणतंत्र राज्य मतलब कि लोगों द्वारा एक तंत्र हो, लोगों की द्वारा एक चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए समाज भलाई के लिए। तो गणतंत्र राज्य का विचार भी, बंधुता का विचार भी और समानता का विचार और स्वतंत्रता का विचार भी सब हमारे फ्रांस देश से लिया गया है। अब देखते हैं अगला देश लेते हैं, कौन सा है आपका अगला देश है रूस देश। आपका अगला देश है रूस देश। आपका रूस देश है। तो इससे हम क्या क्या लिए गए हैं, इससे हम मौलिक कर्तव्य लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। और उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट लिया गया सामान्य न्याय का विचार, मतलब कि कैसे कैसे न्याय दिया जाना चाहिए। राजनीतिक तौर पर हम न्याय देना चाहिए, ये ना कि आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये कास्ट है वो कास्ट, ऐसे आपको समान नहीं देना चाहिए। बट उसका पूरा प्रावधान आपका समान न्याय का विचार में रखा दिया गया। राजनीतिक तौर पर न्याय देना चाहिए, आर्थिक तौर पर ये नहीं कि जातिवाद के करके अपने जाति के लोगों को अच्छे से पोस्ट पर पहुँचा देना और नौकरियाँ प्रोवाइड करना और अदर जात को डाउन में देखना। ये सब सारी चीज़ की व्यवस्था हम रूस देश से लिया गया। और सामाजिक न्याय, बाकी समाज में कैसा जैसे आपका एक दूसरे का छुआछूत भेदभाव न रखना, यह भी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय भी, ये आपका सारा चीज़ रूस देश से लिया गया है। और पंचवर्षीय भी हम रूस देश से लिए गए हैं। अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं चलती है, बट मोदी सरकार ने आया 2017 में इसको ख़त्म करके नीति वो ले दिया है, पंचवर्षीय योजना का हटा दिया गया है। अब हम चलते हैं अगला स्लाइड पे, देखते हैं कि कौन सा देश आता है। आपका अगला देश आ गया जर्मनी। आपका अगला देश आ गया जर्मनी। जर्मनी से हम लोग क्या क्या लिया गया है, जर्मनी देश से हमारा लिया गया है आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन में मौलिक अधिकारों का निलंबन। ये सब सारे प्रावधान जर्मनी देश से हम अपने संविधान में हम लोग, मतलब हमारे जो लॉ मेकर पर्सन थे उन्होंने इसमें इंक्लूड किया कि आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन आपातकालीन शक्तियाँ हैं, और आपातकालीन में मौलिक अधिकारों का निलंबन भी उसी देश से लिया गया है। आपातकालीन का पूर्ण रूप से विश्लेषण आपके आर्टिकल 372 में, 352 में और 356 में और 360 में पूर्ण रूप से वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। जब आगे हम पढ़ते जाएंगे संविधान के बारे में तो उसको हम जैसा आएगा उसको देखा जाएगा। तो ये आपके पॉइंट है, देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा देश आता है आपका दक्षिण अफ्रीका आता है। आपका साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका से हम क्या क्या लिया गया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका से हम लिया गया है आपका पहला आपका लिया गया है संविधान संशोधन कैसे, हाँ, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया। आर्टिकल 368 में इसको रखा गया है, भाग आपके 20 में इसको रखा गया है। और उसके बाद अगला इसमें कौन सा क्या लिया, हाँ, संविधान संशोधन का प्रावधान। और अगला है राज्यसभा क्या है, इसको देख लिया जाए। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन भी हम आपके साउथ अफ्रीका से लिया गया है कि कैसे हम राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे और किस किस क्षेत्र से कितना कितना सीटें लिया जाएगा। ये सारी चीज़ हम साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और हम अब देखते हैं अगला स्लाइड।
लेते हैं अब कनाडा देश से हम कौन सा क्या लिया है। संज्ञात्मक शक्ति कनाडा देश से हम लिया गया है। संज्ञात्मक शक्ति भी आपका कनाडा देश से लिया गया है। और आपका केंद्र, संज्ञात्मक शक्ति मतलब क्या होता है, केंद्र मजबूत और ये राज्य कमजोर, उसका मतलब होता है। और संज्ञात्मक शक्ति किस देश से, कनाडा देश से लिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन भी हम कनाडा देश से लिया गया है। जीएसटी का विचार भी हमारे देश में कनाडा देश से लिया गया है। और राज्यपाल का पद भी हम कनाडा देश से के संविधान से हम लोग लिए हैं। और ये सब आपके 4 पॉइंट हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या। संघात्मक शक्ति, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, जीएसटी भी कनाडा देश से लिया गया है। और राज्यपाल के पद भी कनाडा देश से लिया गया हमारे संविधान में। अब देखते हैं अगला पॉइंट। हाँ, जापान क्या है। जापान देश हम लेंगे विधि के तहत स्थापित प्रक्रियाएं, विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान हम जापान देश से लिए गए हैं। और चलते हैं, अब इतना ही हमारा देश 10 कंट्रीज हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें लिया गया है। अब आप इसको देखिएगा और बताइएगा क्या गलती है क्या सही है। और उसके बाद जो भी चीज़ रहेगा इसमें बताइएगा कमेंट कर हम इसमें सुधार करेंगे। मानता हूँ थोड़ा सा नए हैं तो सीखने में नई चीज़ें सीखा जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो उसमें तकलीफ़ें आएंगी, थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, बट ऐसे नहीं है, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और अगली बार और भी नए चीज़ों से हम आएंगे, धीरे धीरे से होता रहेगा और नए सीखते जाएंगे, नए आपके सामने लाते जाएंगे। चलिए, देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और जल्दी वीडियो रोज़ अब डेली डालूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में बिगड़ गई, लेकिन अब नहीं बिगड़ने वाली है। अब सारा काम सही से होगा, ढंग से होगा। चलिए।